दोस्तों नमस्कार। भारत देश के सभी बैंक खाता धारकों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो बैंकों में अगर आप खाता रखते हैं तो आपके ऊपर क्या जुर्माना लग सकता है। क्या आप अपने बैंकों में धन का निवेश करते हैं, खाते से पैसा निकालते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दो बैंकों में खाता रखने पर लगेगा कड़ा जुर्माना। आरबीआई गवर्नर ने जारी करी नई गाइडलाइन। आरबीआई नियम 2024 के अनुसार आज हम इस वीडियो में सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं। आपका खाता चाहे एसबीआई में हो, एक्सिस बैंक में हो, चाहे आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में हो, चाहे आपका खाता इंडियन बैंक में हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया में हो, चाहे भी जिस बैंक में आप पंजाब सिंध बैंक में खाता रखते हो, सारे बैंकों में अलग अलग नियम नहीं है, सबके लिए एक नियम लागू कर दिए गए हैं। और मित्रों, हम आपको बता दें कि अगर एक से अधिक बैंकों में आप खाता रखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। बैंकिंग रूल्स के अनुसार आरबीआई बैंकिंग रूल्स आज के समय में अधिकांश लोग एक से अधिक बैंक खाते रखते हैं। यह प्रवृत्ति अपने वित्तीय जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की इच्छा से उपजी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस संबंध में कुछ नए नियम जारी किए हैं। यदि आपके पास भी एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं तो जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसकी मत कीजिए। बैंक अपने ग्राहकों को कई प्रकार के खाता खोलने की सुविधा देते हैं। बचत खाता, ये जिसे सेविंग अकाउंट कहते हैं, सबसे लोकप्रिय खाता है जिसमें ब्याज भी मिलता है। चालू खाता, करंट अकाउंट, व्यापारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। एक सैलरी अकाउंट होता है जिसे वेतन खाता कहते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए होता है, जिसमें न्यूनतम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ मित्रों, संयुक्त खाता होता है, ज्वाइंट अकाउंट, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साझा खाता होता है। साथ ही साथ कुछ स्कॉलरशिप के बच्चों के लिए भी खाते खोले जाते हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार असीमित संख्या में बैंक खाते खोल सकता है। हालांकि नए नियमों के अनुसार कुछ चीज़ें बदल गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मित्रों, इसीलिए इस वीडियो में आज हम यह बहुत ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सारे बैंक खाता धारक इसको जो है जान जाएं और इसको जानने के बाद कम से कम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। न्यूनतम शेष राशि प्रत्येक बैंक खाते में न्यूनतम मासिक राशि बचाए रखने होगी। जुर्माना, न्यूनतम शेष राशि न रखने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। सिबिल स्कोर पर यह प्रभाव डालता है, आपके सिबिल स्कोर को प्रभावित कर सकता है अगर आप न्यूनतम राशि बैंकों में नहीं रखते हैं। बैंकिंग शुल्क, कई खातों के कारण अधिक बैंकिंग शुल्क देना पड़ता है। आयकर रिटर्न, विभिन्न खातों से आय का हिसाब रखना जटिल हो सकता है। ऐसे स्थिति में दो खाते होने पर ये सब दिक्कतें आती हैं। विभिन्न उद्देश्य, अलग अलग खाते बचत, निवेश, व्यवसाय आदि के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बहु बैंक खातों के फायदे हैं। जोखिम का बंटवारा, सभी पैसे एक ही बैंक में न रखकर जोखिम को कम किया जा सकता है। विविध सेवाएं, विभिन्न बैंकों की विशेष सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यानी कई बैंकों में अगर खाते हैं आपके तो यह सारी सुविधाएं जो हमने बताया है वो आपको मिल सकता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के निवेश और व्यवसाय कर सकते हैं, जोखिम भी कम होगा और विभिन्न सेवाएं अलग अलग बैंकों की आप अलग अलग खाते जो है खोल करके ले सकते हैं। प्रबंधन की चुनौती, कई खातों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, ये नुकसान है। अतिरिक्त शुल्क, विभिन्न बैंकों में न्यूनतम बैलेंस, अन्य शुल्क देने पड़ सकते हैं, यह भी एक नुकसान है। कर संबंधी जटिलताएँ, कई खातों में आपका हिसाब रखना, कर रिटर्न भरना जटिल हो जाता है, यह बहु बैंक खातों के नुकसान है। मित्रों, तो फायदे और नुकसान भी मैंने इस वीडियो में आपको विभिन्न बैंक खातों में अधिक बैंक खाते रखने के कारण हो सकता है, कहीं फ़ायदा है तो कहीं नुकसान है। ये आरबीआई रूल्स के अनुसार ऐसा हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ बहु बैंक खातों के फायदे, विभिन्न उद्देश्य, अलग अलग खाते बचत, निवेश, व्यवसाय आदि के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जोखिम का बंटवारा, सभी पैसे एक ही बैंक में न रखकर जोखिम को कम किया जा सकता है। विविध सेवाएं, विभिन्न बैंकों की विशेष सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ये आपको मैंने फ़ायदा बताया है। और नुकसान हमने आपको बताया है कि तमाम प्रकार के कर लगते हैं और बैंकों में विभिन्न, जब कई बैंकों में खाते होते हैं तो उनका हिसाब किताब रखना बहुत जटिल हो जाता है और टैक्स भी ज़्यादा लगता है। सभी बैंकों में न्यूनतम शेष राशि रखने में दिक्कतें होती हैं, जैसा कि आपको मैंने मित्रों बताया है। इस तरह से बहु बैंक खाते रखने से कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा है।
लेकिन फिर भी आरबीआई के जो रूल्स हैं वो विभिन्न प्रकार के रूल्स बदल गए हैं। हम आपको बता दें कि नियमित निगरानी सभी खातों की नियमित जांच करें, न्यूनतम बैलेंस हर खाते में आवश्यक न्यूनतम राशि बनाए रखें, आवश्यक खाते बंद करें, अनावश्यक खाते बंद करें, जो खाते ज़रूरी नहीं हैं उन्हें ज़रूर बंद कर दें। सुरक्षा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। और हम आपको बता दें, बैंकों के नियमों और शुल्कों में बदलाव पर नज़र रखें और उसका अपडेट ज़रूर लिया करें, जिससे कि विभिन्न अगर बैंकों में आपके खाते हैं तो इससे होने वाले नुकसान से आप बच सकें, क्योंकि आरबीआई के रूल्स बहुत बदल गए हैं, अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग हो गए हैं कहीं कहीं, इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हम आपको बता दें मित्रों कि इस तरह से अगर आप विभिन्न प्रकार के बैंकों में खाते रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक तरह से जोखिम भरा भी हो सकता है। सभी खातों को कानूनी रूप से बनाए रखना आवश्यक है। प्रत्येक खाते के लिए केवाईसी नियमों का पालन करना आवश्यक है। सभी खातों से होने वाली आय का सही हिसाब रखें, उसे आयकर रिटर्न में घोषित करें। ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो आरबीआई रूल्स के अनुसार आपके खातों पर जुर्माना या फाइन नहीं लगेगा। ये आरबीआई के मेन रूल हैं, कानूनी रूल है, जिसका अनुपालन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। इसलिए इस वीडियो में हमने आपको सारी बातें विभिन्न खाताओं के आपके पास होने के लिए बताया है, जिससे आप अनिवार्य रूप से इसका आकलन करते रहें और आप निश्चित तौर पर बहु खाते रख करके भी अपने जीवन में अपने खातों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ आप पर लगने वाला जो जुर्माना है उससे भी आप बच सकते हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार भारतीय नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में खाता खोल सकते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि इन खातों का प्रबंधन सावधानीपूर्वक किया जाए और अपने वित्तीय लक्ष्यों और ज़रूरतों के अनुसार खातों की संख्या तय करें और अनावश्यक खाते न रखें। इसका कुशलतापूर्वक प्रबंधन भी करें, जिससे आपके पास अगर खाते हैं तो कम से कम सारे खाते सुचारू रूप से चलते रहें और अपने खातों पर कम से कम जुर्माने से आप बच सकें। नहीं तो न्यूनतम शेष राशि न रखने पर, अन्य प्रकार के खाते रखने पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर जुर्माना मित्रों लगता रहेगा। तो ये जो हमने सारी बातें बताई हैं, ये अगर बहु अकाउंट हैं आपके पास तो बहुत ही आवश्यक है, और आप इससे बच करके अपने जीवन में कम से कम बहु खातों का अगर आप संचालन करते हैं तो इन खातों के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहु खाते सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं इसलिए आवश्यक हो गई हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पैसों का जमा करना और निकालना अब आवश्यक हो गया है।